अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने कल पढ़ा था छोटे भाई के नाम खत लिखना था बुरी सोबत से बचने के लिए। आज हमने एक कहानी लिखनी है जिसका इखलाकी सबक या नतीजा या मॉरल लेसन जो है वो क्या होना चाहिए। गरूर का सर नीचा होता है। तो चलें आप अपनी नोटबुक पे कहानी एक खरगोश और कछुआ ये हाइडिंग दें मार्कर से। उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करेंगे। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। इस जंगल में एक जौहर भी था। जौहर मतलब तालाब था, जिसमें एक कछुआ रहता था। कछुआ और खरगोश और कछुए में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर इकट्ठे होकर मीठी मीठी बातें करके अपना दिल बहलाते थे। यूं तो उनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन खरगोश को कछुए की एक बात बिल्कुल पसंद ना थी, और वो ये कि कछुआ जूं की तरह रींग रींग कर चलता था, जबकि खरगोश दौड़ते हुए हवा से बातें करता था। वो अपनी तेज़ रफ्तारी के मुकाबले में कछुए की सुस्त रफ्तारी पर इसका मजाक उड़ाया करता था। कछुआ कुछ अरसे तक तो खरगोश का मजाक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आखिर उसे भी अपनी इज्जत का ख्याल था। एक रोज़ उसने तंग आकर खरगोश को अपने साथ दौड़ लगाने का चैलेंज दे दिया। खरगोश इसकी बात सुनकर खूब हंसा और फिर इसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन कछुआ बोला, मैं संजीदा हूँ। दौड़ में मेरा मुकाबला कर लो, फिर देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारता है। खरगोश मान गया और नहर के किनारे को मंजिल करार दिया गया। खरगोश ने दौड़ लगाई और तेज दौड़ता हुआ ये जा वो जा उसने आधा फासला तय कर लिया। तो उसने सोचा कि गरीब कछुआ तो अभी दूर है, वो तो मेरे गर्द को भी नहीं पा सकता। क्यों ना मैं इस घने साएदार दरख्त के नीचे कुछ देर आराम कर लूं। इधर कछुआ आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से बराबर चलता रहा। उसने कहीं रुकने का नाम ना लिया। कुछ देर के बाद वो नींद में मदहोश खरगोश के पास से गुजरा और आखिरकार नहर के किनारे जहाँ पहुँचा। जब खरगोश बेदार हुआ तो सूरज गरूब होने वाला था। उसने सोचा कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कछुआ मुझे हरा नहीं सकता। ये सोचकर वो दौड़ा, लेकिन उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि कछुआ उससे पहले ही नहर के किनारे पर मौजूद है। खरगोश दौड़ में कछुए से हार चुका था। वो बहुत शर्मसार हुआ और फिर उसने कभी भी कछुए का मजाक ना उड़ाया। इखलाकी सबक, गरूर का सर नीचा होता है। ये आपकी कहानी थी, गरूर का सर नीचा होता है। इसको आपने नीट नोटबुक पे लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। शुक्रिया।